जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात और देसी स्टूडियो। साथियों, आप देखने लग रहे हैं, वीडियो वायरल होने लग रही हैं। हमारे जो ये बालक बिगड़े हैं, वाहियात के शौक पाल रहे हैं। ये फिर कितने हत्या करे हैं, कितने अपहरण करे हैं, कितने डकैती मारे हैं, कितने किसी के भाई मंगलसूत्र काना के बाले तोड़े हैं, फिर वो पकड़े जा हैं, कितने पुलिस की गोली तो मारे जा हैं। और एक आधी जगह तो ये जो आजकल ये गर्लफ्रेंड के हैं जो मौत का कारण हो हैं, उनने भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये कुकर्म करे हैं जब अपने शौक पूरे करने के लिए। तो पहले तो मैं अपना बताऊँ कि पानीपत की घटना चल रही हुई है, सोशल मीडिया पर खूब चल रही। उसमें भी यह बात सामने आई है कि वो ये दो छोरे अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ पानीपत में किसी हमारी अधिकारी थी, बहन ठीक वो बेटी थी, वहाँ मुर्गा नहीं बेरा मन, वह ड्यूटी पर जा रही थी। पाँच तो उसका बेटे का अपहरण कर लिया। वह जब शाम में वापस आई 5-4 घंटे बाद, तो बेटा नहीं मिला। पड़ोसिया पे पूछी, नहीं मिला। फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाई। अधिकारी थी भाई, पुलिस एकदम तो हरकत में आई। वो लोकेशन लोकेशन दे देखी कि भाई वैसे वो है पता नहीं। तो उड़े तो पानीपत की पुलिस चली, CIA की चली भाई। फिर उन्हें रोहतक सदर की लोकेशन मिल गई, तो रोहतक की सदर पुलिस उन्हें अपने साथ ली। आखिर में वो कलोई गांव में जाकर और वो घेर लिए। उन्हें फिर वो लड़का गाड़ी में तो फेंका भी है, लेकिन पुलिस वाले ने बहुत बढ़िया कराया। तक वो कहा अगर चोर न के चोर की मां न मारे। फिर भी वो पकड़े, गोली चाली, गाड़ी भी बैठ गई उनकी। उस माँ का बेटा मिल गया सुरक्षित, हमारी पुलिस की वजह से, जिन्हें अपनी ठीक ड्यूटी करी, फर्ज समझ के ड्यूटी करी, और वो पकड़े गए। तो मेरे लाडलो, पहले तो मैं तुमने समझाऊं, ना करो रे गलत काम। यह इंसानी देह, मनुष्य जिंदगी पता नहीं कितने दिन बाद मिला है आदमी ने, कितने जन्म हो जाए किसकी उसमें, और फिर तुम उसने न्यू बर्बाद करो। जवानी में या तो गोली तुम्हारे जाओ हो, या आपस की बैर कसी में गंगवार में मारे जाओ हो, या इस किस्म की जो वाहियात छोरी हो उनके चक्रा में आकर मारे जाओ हो। फिर पाँच थारे माँ बाप के साथ के भी तय है, उनका बारे में तुम कुछ नहीं सोचते। और तकरीबन 90% आजकल एक एक होने लग गए। और मेरी लाडो, तुमने भी समझाऊं हूँ ये मैं, तुम भी वो काम ना करो। पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओ, आगे तुमने जीवन साथी मिलेंगे, पूरी जिंदगी जियोगी, सासू ससुरिया के दुख सुख देखोगी, बेटे बेटी जमोगी, उनके ब्याह करोगी, पोते पोती खिलाओगी। इसलिए तुम भी इस गलत चक्र में ना पड़ो। ये लिविंग वाला, ये लव मैरिज वाला, ये हमारी सरकार ने कानून जरूर बना दिए, लेकिन थारे ऊपर ये बहुत भारी पड़ रहे हैं। तुम इन कानूनों का सहारा लेकर गलत कदम उठाओ हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करो हो, और घर वाले का बुढ़ापा बर्बाद कर जाओ हो, उनकी इज्जत न खत्म कर जाओ हो। ऐसे ऐसे खानदानी संस्कारी परिवार के बालक जब भी इस किस्म के केसा में पकड़े जा हैं, पाए जा हैं, तो उन माँ बापा ने, उनके भाइया ने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो मेरे लाडलो, तुम्हें इस बात में छोड़ दो, क्योंकि इसका नतीजा एक दिन बुरा होगा। मेरे ख्याल में
कोई कादा न छोड़ के कोई भी दंपति सा नहीं पाओगा जिसने घर क्या की मर्जी के खिलाफ होगा, शादी करी हो, लव मैरिज करी हो और उनकी जिंदगी सबसे बीती है। ये कुछ दिन के चौसले होया करे, थोड़े दिन में थरी बिगड़ गया, फिर एक दूसरे नंबर वा दो हो, या छोड़ के चले जाओ हो, या कोर्टा में तुमने जूती के छानी पड़े, मुकदमे हो जाए। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, इन सारे के सारी दिक्कत आज दूर होकर और मन लगा पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओ, फिर तुमने बढ़िया बंदड़े मिलेंगे, बढ़िया बहू मिलेंगी, और भाई इज्जत उनकी शादी करके ले आओगे, घर आकर थापे लागेंगे, लोग आई गीत गाऊंगी, फेरे होंगे उड़े गीत गाऊंगी, यानी कि थारे सारे रंगचा पूरे होंगे और फिर थारी जिंदगी ठीक बीतेगी। ये मेरे लाडलो तुम सुन लो, मारी ये कई मुद्दे थे, तो ये 2-3 मेन मुद्दे थे, लव मैरिज, लिव इन वाला, बेजवान बड़का मनसा आ रहा है, इसके खिलाफ या कुरुक्षेत्र में सर्वखाप की पूरा उत्तर भारत की महापंचायत हुई, उसमें भी मैंने बताया था जिम्मेवार माँ बाप भी बराबर के। आजकल तुमने जो हमारे वक्ता की बात थी वो छोड़ दी, हमने बुढ़ा पागल मानो। पहले हम अपने बेटे बेटियां की पोते पोतियां की रोखाड़ कराया करते, उन्हें देखा करते ये कर रहा है, कीता हुआ है, कि जा है, ये पढ़ाई कर रहा है, किसी बड़का के साथ इसकी बैठक से संगत से उनका ध्यान रखा करते, उन्हें समझाया करते। लेकिन आजकल तुम भी सिर्फ उनका खर्चा देना अपना फर्ज मान रहे हो, उनकी रखवाली करना, उनको बढ़िया संस्कार देना, उस बात से दूर होते जा रहे हो। अपना काम में मगन रहो, चाहे कोई नौकरी वाला है, चाहे ड्यूटी वाला है, चाहे भाई अपना को मजदूर है, दुकानदार है, जमींदार है, नहीं, सारे दूर हो रहे। सिर्फ यो फर्ज मानना है एक बच्चन ने इनका खर्चा देना है, वो खर्चा कितना है मांग लो, तुम ये भी नहीं पूछते, एक बन रुपया का केक रहेगा, लाडले होगे, हमारी बेटी पापा की परी होगी, भाई ये छोरे अकेले होगे। आजकल थोड़ा ऐसा जमाना आ गया, कुछ बड़ा गलत कदम उठा जाए वो बिनु माना हरा तेरे एक कछोरा है, कदे कि मैं करना था, वो थारा पर पूछते नहीं और थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो मेरे लाडलो में तुमने भी समझाऊं, माँ बापा ने, दादे दादिया ने, थारी जिम्मेवारी बने। एक घर में जितने भी आदमी मर्द मानस बैठक में फोन देखने लग रहे, लोग आई घर फोन देखने लग रही, अरे भाई बहुत जगह तो आजकल घर इकट्ठे हो गए, सारे के सारे जिसका थोड़ी जगह है वो अलग अलग अपनी खाटा पर फोन देखे, जिनके कमरे अलग अलग अपने कमरे में फोन देखे, फोन करे हैं, वीडियो कॉल करे हैं। यो कोई माँ बाप नहीं देख रहा अकबर तेरा छोरा या छोरी किस दौरा फोन में ला रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, नहीं संभाल कर। सरकार नहीं मानना जी, ठीक हम कानूनी लड़ाई भी लड़ाएंगे, भाई दूसरी रोड की लड़ाई भी लड़ सका, लेकिन सरकार के पास ताकत है। अगर हम एक कोर्ट में जीत जाएंगे वो दूसरी में चली जाएगी, दूसरी में जीता है तीसरी में चली जाएगी। लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है, हम लड़ने लग रहे हैं थारा भविष्य के लिए। इस उम्र में शायद सरकार से हमारी जीत हो या ना हो तो आप बताइए भाई, परमात्मा को कुछ हमारी मदद कर देगा तो हमारी जीत भी हो जाएगी। लेकिन इतने हमारा माँ बापा का दादे दादिया फर्ज बना है अपने बड़का ने ये जो वाहियात के शौका के खर्चा के पीछे देने की बजाय उन्हें बढ़िया संस्कार दो। उनके कपड़े देखो किसे पर है, आजकल छोरे हो चाहे छोरी हो, उनके कोई कपड़े के हिसाब किताब नहीं रही।
ये हमारी बेटी पोती, इसे इसे कपड़े पहरे कॉलेजा में तो जाए जहाँ गामा में भी घूमने लगी, लांडी लांडी कच्ची लांडी लांडी बलियान। तो नहीं सोचो, जब इंसान अपनी इज्जत में ही नहीं नको रहा, चाहे छोरे है चाहे छोरी है, तो वो फिर क्या जिंदगी जी होंगे। शर्म लिहाज उनके की तरह होगी, वो गलत कदम उठाओगे। इसलिए मेरे लाडलो, आप अपना फर्ज सारे पूरा करो, नहीं तो बाद में कितने केस होने लग रहे, कितने कांड होने लग रहे। माँ बापा के पास प्रस्ताव के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। जब थारे बालक किसी गलत कांड में फंस जाएंगे, वो जेल में चले जाएंगे, या किते आपस की गैंगवारी की गोली मारे जाएंगे, या पुलिस की गोली मारे जाएंगे, उस टाइम तुम क्या क्या का सारा जियोगे। इस दिन न फिर के चूंग लियो, पी लियो, खा लियो, क्या काम आओगा यो। इसलिए मेरे लाडलो, काम भी करो अपने, काम के बगैर इंसान का काम नहीं चलेगा गृहस्थ आदमी का। लेकिन उस काम के साथ साथ इन बड़का की भी संभाल करो। जब आने वाला टाइम ईशान लग रहा है, थारे बड़का की जान बच सके, थारे घर के ताले खुले रह सके, थारे वंश आगे चल सके। और एक ये वजह एक का फैशन चला लिया एक छोरा, और फिर यो बंद, यो भी गलत है। नहीं, परमात्मा सबकी किस्मत दे के भेजा है, कम से कम दो तो होने चाहिए। पहले से कहते आओ भाई क्या का के खोलर के मिच। तो मेरे लाडलो, जब हमारे बूढ़े पैसे का जरिया नहीं था, कमाई का जरिया नहीं था, ईद इतने बड़का न पाल गए, 5-5 6 तो तकरीबन हुआ करते, 9-9 10-10 11-11 12-12 भी हुआ करते। वो भाई भी जितने पढ़े पढ़ाए भी लिखाए भी, उनकी शादी भी करी, उनके सारे भाई वो वाने टेले भी करे। आजकल तो पैसा थोड़ी मेहनत में कमाया जा है, फिर भी तुम 2 बड़का का पालन नहीं कर सकते। तो तुमने भी इस बारे में सोचना चाहिए। कितने करिए बर्बाद होने लग रहे, आप देख लो। कुंवारे चले जाए, शादी होने के बाद में कोई अनहोनी घटना घट जाए, फिर उनका ये जिंदगी रह जाए। किसी का ब्याह रखा है तो वह बहू बेटी वो अपना सासरन छोड़ कर चली जाए, सासू ससुरान छोड़ कर चली जाए, एक आधी बड़कान छोड़ जाए, एक आधी बड़कान साथ ले जाए, वो पहले वाली बात नहीं रही। तो इसलिए मेरे लाडलो बालक दो होने चाहिए। परमात्मा किसी एक के साथ अनहोनी घटना घटा दे तो दूसरा उसका सबक लेकर वो सही रास्ते पर चाल कर थारा बुढ़ापा का सारा बन के थारा खानदान चल रहे, थारी वंश बेल चाली रहे। इसलिए आप अपने फर्ज सारे पूरे करो। और मेरे लाडलो में तुमने एक बार फिर समझाऊं, जो ये वाहियात के शौक पालोगे इनका अंत बुरा होया करे। हरियाणा में आजकल बिहार हो रहा है, कितने कत्ल होने लग रहे रोजाना, किसी के लेने देने पे है, किसी के गैंगवार पे है, किसी के पलटा के कब्जा पे है, किसी के मकाना के कब्जा पे, जाने की कोई कीमत नहीं रही, खाली पैसे की कीमत मानो। और जब तुम नहीं रहोगे तो पीछे का क्या करोगे। कौन बरतेगा उस धन में, कौन बरतेगा उन पलाटा ने। इसलिए मेरे लाडलो, मन लगा पढ़ाई कर लो, कामयाब होगे, कामयाब जिंदगी जियोगे, तुम भी पूरी जिंदगी जियोगे, थारे माँ बापा का भी बुढ़ापा सफी होगा। तो भाई मर्जी थारी है, मैं तो समझा सकूँ। बहुत से आदमी भाई मन पागल बूढ़ा भी कह दे भाई बूढ़ा पागल हो गया, लेकिन मैं अपनी मुहिम जारी रखूँगा। मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा जब तक परमात्मा ने मेरे पैरा में ताकत दे रखी है, मेरी जबान दे रखी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक दे रखा है। हाँ भाई पाया था तो गोड्या था तो कंदम हो लिया, लेकिन कुछ देर खड़ा हो गया हूँ और मैं भी आखिरी दम तक इस समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आंदोलन में जहाँ धरने पर जहाँ सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ का कोई भय नहीं मानूंगा कि भाई पुलिस का लाठीचार्ज में मारा जाएगा, गोली में मारा जाएगा ना। मैं अपना फर्ज मान रहा हूँ। अगर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवाज़ नहीं उठाते
तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। उन कुछ आदमियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई, हमारा देश आज़ाद हो गया। इसलिए मेरे जैसे कुछ और आदमी मेरा साथ देकर और ये लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे बालकों का भविष्य सुधर सके, वो पूरी ज़िंदगी जी सके, हमारा समाज का भाईचारा बनाया रह सके, हमारा तना बना बनाया रह सके, हमारी रीति रिवाज संस्कार बच सके। और भाई आप पंथी में बड़े रहे तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी अपने न्यों हूँ, आप दूसरे की बजाय आप अपने बालकों की संभाल कर लो, उन्होंने बढ़िया संस्कार दे लो, उनका भविष्य बना लो, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो साथियों, आप भी दियो अपने विचार। एक भाई बड़ा बूढ़ा हूँ बन रहा है, बूढ़ा पागल हो गया, अगर भैया ठीक बात कह है, वो आपकी मर्जी है। मैं कदे किसी से लड़ा झगड़ा नहीं करता हूँ। तो अपने विचार दे दियो और मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।